साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा टीवी चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा आपका डीबी जो चल रहा है, आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट को कितना डीबी स्किप देखने को मिला है उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, अगर आपके 35 से लेकर 40 के बीच में मार्क्स हैं, अगर आपने पैट की आंसर की मिला ली होगी और अभी प्रोविजनल आंसर की में अगर आपके 35 से लेकर 40 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए नई लेखपाल भर्ती की। अब देखो साथी, परेशान क्यों हैं? बहुत सारे साथियों के कॉल आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे कॉल आते हैं पैट से संबंधित कि हमारा तो पैट बेकार हो गया, अब हम किसी लायक नहीं रहे। बहुत सारे लोगों के कॉल आए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि पैट आपका ही खराब नहीं हुआ है, ये बात समझ लो। अब अपने दिमाग में डालो, कमेंट बॉक्स में भी आप देख रहे होगे तो वो थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स में कितने लोग कितने अच्छे नंबर, तो आप समझ लो कि नंबर आप सभी के इसी प्रकार से हैं। कोई ये समझे कि मैं ले आया हूँ 80-85 नंबर, बहुत मुश्किल बात है। इस बार 80-85 लाए होंगे, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ मैं कि नहीं ला सकता, लाए होंगे लोग, लेकिन 80-85 वाला छात्र इस बार नहीं मिलेंगे। 100-200 लोग मिल जाए तो बड़ी बात है। ठीक है साथियों, सबके पेपर जो हार्ड आने की वजह से सबका जो पेपर है वो इतना अच्छा नहीं हो पाया, मान लो बात आप मेरी। और कमेंट बॉक्स में भी आप जाके देखना, और आप बार बार कॉल करते हो, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ उसका? मैं एक ही सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। अगर आपके 35 से नंबर लेके 40 नंबर बन रहे हैं अभी आंसर की मिलाने के बाद, तो आपकी जो नई लेखपाल की भर्ती आनी है लगभग 6000 पदों पर, 6000 पद से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है साथियों, तो आपकी जो भर्ती आनी है उसकी तैयारी आप शुरू कर दो अभी से। सिलेबस चेंज नहीं होगा, वही सिलेबस जो चारों पोर्शन थे, जीएस था, हिंदी था, मैथ था और ग्रामीण प्रवेश, तो चारों की तैयारी आप शुरू कर दो अभी से। ठीक है, समय नहीं मिलता है, लोग तैयारी करते रहते हैं, वही जॉब ले जाते हैं और आप रह जाते हो। बात समझ में आ रही साथियों? तो 35 से 40 मार्क्स पैट 2023 वाले साथी घबराएं नहीं, आप शुरू कर दीजिए तैयारी अपनी। दूसरा साथी, एक चीज़ हकीकत बात यह है कि जिसके पैट 2022 में 85 नंबर बन रहे थे, ऐसे मान लो 80-85 नंबर बन रहे थे, वो डायरेक्ट तुम्हारा आ गया है 45 नंबर पे। और ये ध्यान रखना, 85 और 45 इस बार के बराबर हैं, क्योंकि पेपर का लेवल देखा जाए तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर कर दिया इन लोगों ने इस बार। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि जो कंपनी है इनोवेटिव व्यू, अगर ये पेपर लेती है, अगर ये कंपनी टेंडर लेती है तो ये कंपनी बहुत अच्छा पेपर बनाती है। इसलिए कंपनी ने वीडियो का पेपर बनाया था, आपने खास शायद दिया हो वीडियो का पेपर, तो आपको मालूम होगा वीडियो का पेपर इसी ने सेट किया था, इसी कंपनी ने इतना अच्छा पेपर बना दिया, जीएस इतनी ज़बरदस्त बना दी, इसका कोई जवाब नहीं। और इसी प्रकार से पैट का एग्जाम इसने कर दिया, पैट का पेपर इसी प्रकार से बनाया था। और पैट देख लो, एक तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको थोड़ा नॉर्मल रखना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपने इतना हार्ड कर दिया कि इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो ये डीआई देखो कितनी लेवल की आई थी, तो 85-45 बराबर है, ये मान लेना आप। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार कॉल करोगे मैं क्या सॉल्यूशन दे पाऊंगा उसका? ठीक है साथियों, तो मैं आप सभी को एक बार में बता देता हूँ, आप ज़्यादा कॉल मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके नंबर अगर 35 से लेकर 40 के बीच में हैं और ऊपर है तो कोई समस्या ही नहीं है, अगर हैं इतने के बीच में तो आप नई लेखपाल भर्ती की परीक्षा की तैयारी करो। जिसका सिलेक्शन हो जा रहा है, मतलब हो जाएगा 8085 पदों में, तो उसको तो कोई समस्या है नहीं। जो बच्चे जिनका जो सिलेक्शन नहीं होगा, 27,433 में से जो रह जाएंगे वो तैयारी करें, और जो नए बच्चे हैं वो भी तैयारी करें। सीधी बात ये है, तो आप 35 से लेकर 40 के बीच में तैयारी करना शुरू कर दें, आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा पेपर था साथियों, मानो चाहे मत मानो। अब ज़्यादा कॉल करोगे मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, कमेंट करोगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन, इतने नंबर पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी वीडियो के लिए। आगे बात करते हैं साथियों, अगली भर्ती आपकी, ये माले में आपको कि एक नई भर्ती आपको आनी है वीडियो की। इसमें पदों की संख्या लगभग 2500 के समथिंग रहेगी। तो अगर इसमें इस भर्ती के लिए भी अगर आपके पैट में 45 नंबर के समथिंग बन रहे हैं, आप 2500 आए, 2000 आए, जितने भी आए, अगर 2000 के समथिंग आए तो 45 नंबर के करीब बन रहे हैं, तो आप इसकी भी तैयारी शुरू कर दो। और अलग तैयारी नहीं करनी पड़ती, लगभग मान लो आप उसका सिलेबस जो होता है आप जानते हो, यूपी ट्रिपल एस सी में सिलेबस लगभग समान होता है। अब जो स्पेशल आते हैं जैसे दंत चिकित्सक हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, इनका सिलेबस अलग कर दिया गया है। लेकिन जो सिलेबस है कंप्यूटर कॉमन आ रहा है सब में। ठीक है, और तुम्हारा जो यूपी स्पेशल है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन कर दिया है। इनकी तैयारी भी आप करते रहिए। और साथियों, लोअर वाले साथी जो हैं
50 नंबर हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर देना लोअर की। और लोअर में पूछते हो क्या आता है, सबसे ज़्यादा जीएस आती है, भाई सीधी बात है, जीएस आती है, हिंदी आती है, यही दो पेपर होते हैं। और जो जनरल जीएस आती है उसमें थोड़े बहुत मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह पूछ लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है सिलेबस। तो आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो 50 नंबर पर। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, बस ये समझ लो आपकी कट ऑफ एक नॉर्मल वे में जाएगी। और ये इस बार कम से कम मान लेना पिछली बार से जितना भी स्कोर है 25-30 नंबर वैसे ही घट गया अपने आप ही, ठीक है। हमें लग रहा था शुरुआत में, मैंने एक वीडियो बनाया था कि 10-15 नंबर का फर्क आएगा, नहीं, आंसर की आने के बाद तो और ज़्यादा फर्क आ गया है। अभी तो ये प्रोविजनल आंसर की है, रिवाइज आंसर की आएगी, इसमें थोड़ा बहुत फर्क और पड़ेगा अभी इसमें। अब देखो साथियों, जैसे मैंने बताया वीडियो का जो रिजल्ट है आपका आएगा दिसंबर में, मिड दिसंबर तक मान के चलिए, आप दिसंबर तक मान के चलो। और लेखपाल का रिजल्ट भी आपका दिसंबर में ही आ जाएगा, दिसंबर पूरा खत्म नहीं होगा, उससे पहले रिजल्ट फाइनल आ जाएगा आपका। जेई का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा दिसंबर में ही। कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट नवंबर में आए लास्ट में तो बढ़िया बात है, और नहीं तो दिसंबर तो जा ही रहा है ये। एएसओ का रिजल्ट जरूर आपका नवंबर में आ सकता है, ठीक है, नवंबर लास्ट तक आ सकता है। तो ये 4 रिजल्ट आप मान के चलो, बीडीओ, लेखपाल, जेई, कंबाइंड टेक्निकल, इनके रिजल्ट दिसंबर में आएंगे। तो आप जितने भी फाइनल रिजल्ट हैं इनके, देखो लेखपाल का फाइनल है, जेई का फाइनल है, कंबाइंड टेक्निकल, बीडीओ का अभी क्या होगा, डीबी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आएगा फाइनल। एएसओ का रिजल्ट फाइनल है। तो एएसओ का रिजल्ट बहुत संघर्षरत हैं एएसओ के छात्र छात्राएं, तो उनके लिए इनका आयोग को सोचना चाहिए। और आयोग उसने दिखाया था लेटर उस दिन कि हम काम कर रहे हैं और आपका रिजल्ट बहुत जल्द ला के देंगे हम, ठीक है साथियों। तो आगे देखते हैं और अब बात कर लेते हैं डीबी स्किप के लिए, ठीक है, कितना डीबी स्किप हुआ है, ठीक है साथियों, देखते हैं। अब देखो मैंने बताया कि जैसे 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को टोटल डीबी स्किप कितने को देखने को मिला है, तो ये मान के चलो आप 45 से लेकर 60 के बीच में, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, कुछ लड़के कुछ और बता रहे हैं, कुछ लड़के कुछ बता रहे हैं। तो 45 से लेकर 60 के बीच में आपको डीबी स्किप देखने को मिला है। और ये साथियों मान लो आपको किसी किसी टेबल पे 11-11, 12-12 बच्चे तक डीबी स्किप कर रहे हैं, और किसी टेबल पर 2-2, 3-3 भी कर पाते हैं, ठीक है। तो 6-7 तो कॉमन बच्चे हो ही जाते हैं। तो ये मान के चलो 45 से लेकर 55 के बीच, 60 के बीच में आपका फर्स्ट शिफ्ट में 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में डीबी स्किप देखने को मिला है। तो एक अच्छी खबर है, मैंने कल भी बताया था मैंने कि लगभग एवरेज मान के चलोगे सारी शिफ्टों का अब तक का, तो 100 नंबर तो 100 क्वेश्चन वो तो जा ही रहे हैं अभ्यर्थी जो डीबी स्किप कर रहे हैं। जो 10-5 ऊपर हैं, एक आध शिफ्ट होगी, एक आध दिन होगा जिसमें 100 से नीचे आया होगा, हमेशा 100 से ऊपर ही रहा है। और लास्ट तक ये मान लेना कि जो 10-20 बच्चे ऊपर जा रहे हैं वही मिला के आपका 4,500 से 5,000 डीबी स्किप हो जाएगा। तो ये रहा साथियों वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और साथियों पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।